बेटा रहमान, रहमान बेटा। हाँ, क्या है ये है ये या का? ये या अरे पागल कहीं के, घर के अंदर गया हाथ पर घसीट लाके, बात क्या है? माई हा? बाबू लफड़ा कैलियन। लफड़ा? हाँ, किससे? नाव से। नाव से? हाँ, अच्छा नाव से क्या बात हो गई? हमका कहीं चल लौटे तो दाढ़ी सेट करवा दे, अपन बनवा लिए। अच्छा। बाबू हमका लिया के कटहरी चौराहा पहुंच गए। हम कहे बाबू तो दाढ़ी सेट करवाए, हम अपन कटहरी खरीद ले। का? कटहरी 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 ना जानती हूँ, जब सिंघी बड़वार हो जाए तो का कटहरी कहे लागत। अच्छा अच्छा। मछली ना खाती बात हो नहीं तब तो ना जान पावत यहाँ। और ये माई हमहू बाबू चल दिन दोपहरी हम दाढ़ी बनवावे। फिर जैसे चौराहे पहुंचत है देखत है नाव बेचारा दुकान बंद कर खाना खाए जात रहन। अच्छा। आधा शटर डाउन करे रहन तब हम बाबू पहुंच गए। हाँ। बाबू कहने यार हमार बना दे तो जा। अच्छा नाव कहा देखा पूरा न खोला, आधे से करावत होत बतावा। क्या मतलब? दुकान के शटर पूरा ना, दुकान में अंदर घुसुर गए, कुर्सी बैठ गए। और ये माई हाँ जैसे बाबू कुर्सी बैठत है हाँ हाँ। वैसे पुराने जमाना वाला पत्थरे पर रगड़े वाला। ओ समझ गए, जिसे लोग छुरा कहते थे पहले, लोहे वाला। हाँ, हाँ हाँ। बाबू रहन हलबुलान 4-5 दाई धार लगाऊ भा। अच्छा। कायदे धार लग न पाए। हाँ हाँ। अब पानी लगा के हम का पता हमार बाबू इतना फेना आते। वो तो पहिल दाइन का हम फेना देखे रहे। अरे माई जब दाढ़ी नरमाई गए, माई दाढ़ी पे हाथ लागे न तोहार मारे नाव बेचारे 2 झाँप उलट गवा। अरे भैया मारे नौकर कुर्सी उर्सी तोड़ डायन, आई हो दादा। मारे काउंटर सब तोड़ डायन, कुर्सी तोड़ डायन। सामने माई इतना बड़ा कांच लगा रहा। हाँ लगा रहता है। गुस्सा माई से मारे कांच फूट गए माई। अरे मेरी मैया, कचिया ही फूट गए। वो तो शुक्र मनावा हाथ मारे होंगे, कांच टूटा होगा तो हाथ पर चुभ गया होगा। माई। हाँ। और ये माई बाबू कचिया इसे पकड़ी खींची तो छटक के अंदर वही मुझाए। आई हो दादा। अब कांच बहरे आवे के नाम ही ना लेती बा। हम कहे नाउ भाई बतावा कांच अब कैसे निकल आए? कहा भाई हमारे कौआ पिलास आई, ही खींचा तो निकल आई। जब माई कौआ पिलास लगा के जब खींचे समय 3 इंची कांच बहरे भाई। साली 3 इंची कांच घुसी रही तब बाबू पिरात है रहन। जैसे कांच निकाले वैसे बल्ले से क्यों चढ़ा आपके क्रोध, क्यों बुलवाए ओ पिया, क्यों चढ़ा आपके क्रोध। मेरा संत प्यारे पिया, आखिर बात क्या है? किस बात से आप इतने नाराज हैं? और उसे क्या बात हो गई है कि हमारा बेटा संतोष वहां खड़ा होकर रो रहा है? क्या आप कुछ बताएंगे मुझे? बेशक बताऊंगा। कहिए। पार्वती जी। तुझे बुलाने का मेरा मतलब ये है क्या कि मैंने संतोष से कहा कि देखो बेटा, जो तेरी धर्मपत्नी सावित्री है, हाँ, तो उसे घर से निकाल दे। क्या? हाँ, उसे घर से निकाल दे, इसलिए कि मेरे घर में रहने से मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। अच्छा जी। इसने मुझे जवाब क्या दिया? क्या? इसने ये कहा कि बाबूजी मान लीजिए घर से ना निकाला तो मेरे मुंह से इतनी बात निकली
कि अगर उसे घर से नहीं निकालता है तो ले ले अपने साथ में, तू उसे ले करके मेरे घर से तू भी निकल जा। लेकिन जवाब क्या दिया? क्या जवाब ये दिया, बाबूजी इसमें मेरा आधा हिस्सा है, हम सावित्री को लेकर के यही रहेंगे और जब तक कि मेरी माँ नहीं कहेगी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया। समझा दो इसे, बहुत प्यार करती हो इससे और कहती हो जो मैं कहती हूं वही मेरा बेटा करता है। प्यारे भैया देखिए, हमारी आपकी बीत चुकी है। मतलब रही बात बच्चों की, तो आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज के युग में अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चे अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं। अगर हमारा बेटा भी अपनी पसंद की शादी कर ही लिया है तो फिर बुराई क्या है इसमें? अरे गजब, तू भी यही चाहती है कि सावित्री घर से ना जाए? जी हाँ। अगर यह बात है तो मेरी बात को सुन। जाके भिखारन ये संकट वाले इस घर में लगाया या और जिसी वक्त पर्वतिया जिसको लेकर घर से भाग। पार्वती जी। अगर तेरी भी यही सलाह है कि सावित्री इस घर से ना जाए तो ठीक है, ले ले सावित्री को और अपने छोकरे को ले ले, मेरे घर से तू भी निकल जा दोनों को लेकर के। तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, याद रखना मेरी बात को। अच्छा जी, अगर बेटे बहू को नहीं भगाती हूं तो मैं भी इस घर से निकल जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल निकल जाओ। ये तो कोई बात नहीं हुई, खामोखा अपनी जिद दिखा रहे हो। हाँ ये मेरी जिद है कि सावित्री घर में नहीं रहेगी। अगर आपकी ये जिद है तो हमारी बात सुनिए कान को खोल के। बोल तू क्या कहना चाहती है? कि आधे हिस्से कि मैं मालिकिन हूँ पिया, आधे हिस्से की मैं मालिकिन हूँ पिया, लेके परिवार अपना रहूंगी यही। कोर्ट मैरिज का कागज अरे मेरे पास है, दे दो हक मेरा कुछ भी कहूंगी लगी। पति परमेश्वर, मुझे इस घर से भगाने से पहले एक बात सोच लीजिए, इस घर में पूरी जायदाद में मैं आधे की हकदार हूं, आधे की मालकिन हूं। और एक बात और भूल रहे हैं आप। वो क्या? तो मैं याद दिला दूं कि हमारी शादी कोर्ट से हुई थी और कोर्ट मैरिज का कागज आज भी मैं संभाल कर रखी हूं। कहीं वो कागज थाने या कोर्ट तक चला गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। अबे रे बाल, तू काहे लिए रो रहा बे? बाबू हम पूछे हैं काहे लिए रो रहा है तू? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, क्यों? माई सही कहा दिया है। अगर को घरे पुलिस वाले ये तो कह लीजिए थाने में बंद कर दिए, थाने में बंद कर दिए, हमका कौनो दिक्कत नहीं बा। फिर तकलीफ काहे लिए है बे तुझे? बाबू डाबा तोहार कंटाप मारूंगा साले, नहीं आता तो मत बोला कर। बरामदा कहा जाता है। बरामदा बीचों बीच दीवार उठवाइला, आधा माई नान बा, चुप। दलान कहा जाता है। पीछे दलान बा। हाँ। आधी दलान माई का, आधी दलान तोहार। ठीक है। और 7 बीघा खेत बा। हाँ? 14 कहा कि हाँ 15 बीघा खेत बा तोहार। 15 बीघा खेत बा तो मान के चला, हाँ 7.5 माई के 7.5 तोहार। जौन बचा है हमका दे दिया। क्यों बे गधा कहीं का? 15 बीघा जब जमीन है 7.5 उसे दे दिया, 7.5 मेरे हिस्से में आ गया तो बचेगा क्या? मत बोला बे।
ए बाबू अब क्या हुआ बे? सब कुछ तो बांट दे बा। हाँ। अपने घर में तो लेटर नहीं है एक ही बा। बिल्कुल सही कहा रहमान तुमने। अभी तक सारा परिवार एक ही पे था, लेकिन एक थी जहां तक हमारा ख्याल है वो लेटरिंग इसी के हिस्से में दे दे, हम दूसरी बनवा लेंगे। ना बाबू ना, क्यों? जब सब कुछ बराबर बटा बा तो वो बराबर बटी। अबे उसे कैसे बांटेगा? उसे तोड़ेगा हमारे बांटे चिटके नहीं पाई। कैसे? ऊपर वाला सीट वाला कमरा माइक दे दिया। हाँ। नीचे वाला गड्ढा माल वाला तू ले लिया। मैं तो ना साले दिखाई में देना साले। पार्वती जी तुमने हिस्से की बात की, मैंने आधा हिस्सा तुम्हें बांट दिया। अब आज से तुम्हारा चूल्हा अलग जलेगा और मेरा चूल्हा यानी कंसराज का चूल्हा अलग जलेगा। एक मिनट। ओके चलो मान ली सब कुछ बांट दिए। अब एक बात ये बताओ, अपने आप को कैसे बांटोगे? अब तुझे क्या हो गया बे? तू टेंशन जिला तू बांट दे। अबे एक खचुआ साले मुझे कैसे बांटेगा बे? सुबेरे लग तो ठीक है पार्वती, तुम्हारा चूल्हा आज से अलग जलेगा और मेरा चूल्हा अलग जलेगा। अब आज से सोच लेना कि तेरी निगाह में मैं मर गया और मेरी निगाह में तू मर गई। आज से मुझसे और तुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। ये रहा जगन्नाथ जाहिल का ऐलान। माँ आज आपने ये क्या कर दिया? अरे आपने मेरे लिए बाबूजी का त्याग कर दिया। माँ अगर जाने में हमसे कोई गलती हो गई है माँ तो मुझे माफ कर देना। बेटा संतोष, आज जब मैं यहाँ आई तेरी आंख में आंसू देखी तो तेरी माँ का कलेजा फट गया। मेरे लाल, कहा गया है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं। अरे माता होती है कि अपनी औलाद के खुशी के लिए हर दुख हर गम सहने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपनी औलाद को कभी दुखी नहीं देख सकती बाबू, कभी नहीं। तोहरा में हाय बसेला परनवा तोहरा में हाय बसेला परनवा हो जहानवा हमारे बात तो से। माई के तू ही आर मनवा हो, माई के तू ही आर मनवा हो जहनवा हमारे बात तो हो से। तोहरा में बसेला परनवा हो जहनवा हमारी बात तो से। ये आगे कप्तान पांडे जी बरसा की पावन धरती से हुए हैं। गुरु जी की तरफ से 51 रुपए हमारे लिए। गुरु जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और साथ साथ आशीर्वाद करना करती हूँ। तू ही मोर सूरज
रतियों में लागेला बिहनवा हो, रतियों में लागेला बिहनवा हो, जहनवा हमारे बाप तो होते। ये आगे हमारे मानसी प्रदीप सिंह ओगापुर इस सीन को देख करके, करुण भाव को देख करके उनका कहना है कि बेटे के लिए अपने पति का त्याग कर दे। माँ की ममता क्या होती है। आप 21 रुपये दे हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करती है। जय हिंद। माँ, आज हमें एहसास हो गया कि सारी दुनिया भरी हो लेकिन माँ के बिना अधूरी है। माँ, हमें अपनी नजरों से कभी दूर मत करना। माँ, कैसी बात करते हो मेरे लाल? क्या तुम्हारे बगैर ये तुम्हारी माँ जीवित रह पाएगी? नहीं बाबू, कभी नहीं। कि रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग में निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला, तू मेरी। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। रिश्ता यशोदा का जो श्याम से है, कौशल्या का रिश्ता जो राम से